क्या अमेरिका और वेनेजुएला एक जंग के मुहाने पर खड़े हैं? हाल की कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के चारों ओर अपनी मिलिट्री का एक बड़ा जमावड़ा कर लिया है, जिससे एक बहुत बड़े टकराव का डर पैदा हो गया है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि सोर्स मटेरियल इस विस्फोटक सिचुएशन के बारे में क्या बताता है। आप सोचिए, हालात इतने गंभीर हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सीधे अंग्रेजी में अमेरिकी लोगों और वहां की सेना से अपील करनी पड़ी। वो बार बार यही दोहराते रहे, नो क्रेजी वॉर, और सिर्फ शांति की बात करते रहे। ये उनकी घबराहट और इस आने वाले खतरे की गंभीरता को साफ साफ दिखाता है। इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले, जंग का खतरा कितना बड़ा है। फिर, अमेरिका दुनिया को इसकी क्या वजह बता रहा है। उसके बाद, असली मकसद क्या हो सकता है, इस सब का आस पड़ोस के देशों पर क्या असर पड़ रहा है, और आखिर में आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इसी सवाल पर आते हैं। ये जो मिलिट्री के जमावड़े की बात हो रही है, ये असल में है कितनी बड़ी? बताया ये जा रहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला को सचमुच में घेर लिया है। मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर, मरीन्स, आर्मी, एयरफोर्स, सबके सब इस इलाके में तैनात कर दिए गए हैं। अब देखिए, ये किसी छोटे मोटे ऑपरेशन की तैयारी तो बिल्कुल नहीं लगती। ये साफ साफ एक बड़े मिलिट्री एक्शन का इशारा है। और इस बात को और भी ज्यादा वजन तब मिलता है जब अमेरिका के ही एक पूर्व रक्षा सचिव लियोन पेनेटा खुद कहते हैं कि वेनेजुएला के साथ छोटे पैमाने पर युद्ध हो सकता है। जब इतने ऊंचे पद पर बैठा कोई इंसान ऐसी बात कहे, तो फिर इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो सवाल ये उठता है कि अमेरिका इतनी बड़ी मिलिट्री तैनाती को सही कैसे ठहरा रहा है। आखिर दुनिया के सामने क्या वजह बताई जा रही है? अमेरिकी प्रशासन का जो ऑफिशियल तर्क है वो तो हैरान कर देने वाला है। उनका दावा है कि पिछले साल वेनेजुएला से आने वाले ड्रग्स की वजह से 30 करोड़ अमेरिकियों की मौत हो गई। हाँ, 30 करोड़। ये आंकड़ा सुनने में ही यकीन करने जैसा नहीं लगता है ना? लेकिन जब हम इस आंकड़े को थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो इसकी सच्चाई पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। देखिए, अमेरिका की कुल आबादी ही करीब 33 करोड़ है। तो क्या 30 करोड़ मौतों का मतलब ये हुआ कि देश की 90% आबादी खत्म हो गई? ये तो जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं हुआ है। ये इतनी बड़ी गड़बड़ी है कि ये दावा एक बहाने जैसा लगने लगता है। तो अगर वेनेजुएला से आ रही ड्रग्स से इतनी मौतें नहीं हो रही, तो असल कहानी क्या है? विश्लेषण ये बताता है कि जिस फेंटेनिल ड्रग को लेकर सबसे ज्यादा चिंता है, वो असल में चीन में बनता है और अमेरिका में मेक्सिको के रास्ते आता है। पर हैरानी की बात यह है कि एक्शन न चीन पर हो रहा है, न मेक्सिको पर, बल्कि वेनेजुएला पर हो रहा है। इससे ये सवाल तो उठता ही है कि क्या वेनेजुएला को बस एक बलि का बकरा बनाया जा रहा है? तो अगर ड्रग्स वाली कहानी इतनी कमजोर है, तो फिर इस पूरे टकराव के पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? यही वो सवाल है जो हमें इस विश्लेषण के बिल्कुल सेंटर में ले जाता है कि ये जो ऑफिशियल कहानी है, इसके पर्दे के पीछे शायद कोई बहुत बड़ा आर्थिक कारण छिपा हुआ है। और वो आर्थिक कारण है तेल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा, जी हाँ, सबसे बड़ा तेल का भंडार है, सऊदी अरब से भी ज्यादा। जब हम वेनेजुएला के इस विशाल भंडार की तुलना अमेरिका के अपने भंडार से करते हैं, तो ये आर्थिक मकसद बिल्कुल साफ नजर आने लगता है। तो यहाँ सीधा सीधा दावा ये है कि ये पूरी लड़ाई अरबों डॉलर के तेल के संसाधनों पर कंट्रोल करने के लिए है। असल लक्ष्य है वेनेजुएला के तेल का 30 से 40% हिस्सा अमेरिकी कंपनियों को दिलवाना, और वो भी ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब देखिए, ये टकराव सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला तक ही सीमित नहीं है। इसका असर पूरे इलाके पर पड़ रहा है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोलंबिया। यहाँ जो हुआ वो किसी ड्रामे से कम नहीं है। हुआ ये कि जब कोलंबिया के राष्ट्रपति ने वेनेजुएला पर हमले में शामिल होने से इनकार कर दिया, तो अमेरिकी प्रशासन ने कथित तौर पर उन पर सीधा हमला बोला, उन्हें ड्रग डीलर तक कह दिया, और आखिर में उन पर कड़े प्रतिबंध भी लगा दिए। ये अमेरिका के एक पुराने साथी के साथ रिश्तों में आई एक बहुत बड़ी दरार को दिखाता है। तो इन सभी तनावों, मिलिट्री के जमावड़े और आस पड़ोस के देशों पर दबाव के बीच ये सोचते हैं कि अगर सच में लड़ाई शुरू होती है तो उसका नतीजा क्या हो सकता है। देखिए, विश्लेषण का जो आकलन है वो बहुत सीधा और सपाट है। कहा जा रहा है कि ये एक स्क्वाश मैच होगा।
मतलब एक ऐसा एक तरफा मुकाबला जहां वेनेजुएला की सेना अमेरिकी सेना के सामने शायद ही टिक पाएगी। लेकिन इस स्क्वैश मैच वाली भविष्यवाणी के पीछे तर्क क्या है? विश्लेषण के मुताबिक ये एक पैटर्न की तरफ इशारा करता है, जहां अमेरिका अक्सर उन्हीं देशों को निशाना बनाता है जो मिलिट्री के लिहाज से काफी कमजोर हैं और ठीक से जवाब भी नहीं दे सकते। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या ये लड़ाई वाकई ड्रग्स के बारे में है, जैसा कि कहा जा रहा है? या फिर इसका असली मकसद वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर कब्जा करना है? या फिर ये सब सिर्फ दुनिया में अपनी ताकत दिखाने का एक खुला प्रदर्शन है? इस विश्लेषण में जो बातें सामने रखी गई हैं, वो हमें इन सवालों पर सोचने के लिए मजबूर करती हैं।